साथियों नमस्कार। 15 मिनट के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज के 15 मिनट शो में आज के प्रश्नों को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न पूछा गया है साथियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी जो है 1856 में किसके दौरान शुरू किया गया था? आप जानते होंगे किस गवर्नर जनरल ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया? यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यह निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरियर और बुक्का के द्वारा कौन से साम्राज्य का स्थापना किया गया? हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बनाया था। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरस्कक दंड लगाया था? और इस प्रश्न का राइट आंसर चंद्रदेव चला जाएगा। यह निम्न में से किसने चंद मौर्य के शासन काल में जो है यह सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? आप सभी को याद रखना है, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तना पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा के यह सिंधु तक लगाना चाहिए? यह लाइन बाजीराव प्रथम के द्वारा बोला गया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है यह किताब का लेखक का नाम क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त ने लिखा है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? आप सभी को बताना है कि भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने शुरू किया था। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से जो है यह किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। यह राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह राय सिन्हा ने दिया था। यह मोपला विद्रोह 1921 में कहां पर हुआ था? यह मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया? शाहजादा सरस्वती ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में जो है यह भारत के ग्लैडस्टोन का उपाधि किसे दिया गया था? यह भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा गया था। 1927 के ब्रुसेल्स कांग्रेस में जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आप सभी जानते होंगे ब्रुसेल्स में जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 जो है यह संबंध इनमें से किसके साथ है? यह मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध की बात की जाए यह प्रफुल्ल चाकी के साथ है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के जो है यह नमक आंदोलन में भाग लिया था? आप सभी को बताना है कि गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग किसने लिया था? आप जानते होंगे, राइट आंसर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का यह गठन का घोषणा कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है यह अस्थायी सरकार बनाया 21 अक्टूबर 1943 को। यह निम्नलिखित में से किसने यह ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? यह ब्रिटिश भारत के अंदर जो है यह प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए जो है यह खाकी वर्दी की शुरुआत किसने किया था? आप जानते होंगे खाकी वर्दी जो है यह वर्दी की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड बार्ले ने किया था। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यह किस वर्ष जारी किया गया था? अमेरिकन डिक्लेरेशन वर्ष जो है यह किस वर्ष जारी किया? 1776 में। यह फांसीवाद का शुरुआत जो है यह कौन से देश से माना जाता है? यह फांसीवाद की शुरुआत जो है ये कौन से देश से माना जाता है? यह इटली देश से माना जाता है। जर्मनी में हिटलर ने सत्ता कब संभाला था? आप सभी जानते होंगे जर्मनी में हिटलर ने जो है यह सत्ता 1933 में संभाला था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका स्थापना कब हुआ था? यूएनओ की बात किया गया है और यूएनओ का स्थापना जो है आप सभी जानते हैं 1945 में किया गया। मार्शल प्लान जो है यह किस देश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आप सभी जानते होंगे मार्शल प्लान जो है यह कौन से देश के द्वारा दिया गया? यह अमेरिका के द्वारा दिया गया था। मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित जो है ऐतिहासिक दस्तावेज है? यह मैग्ना कार्टा जो है यह किस देश से संबंधित जो है ऐतिहासिक दस्तावेज है? इंग्लैंड से संबंधित है। यह कोल्ड वार शब्द जो है यह किस संघर्ष के बारे में बताता है? आपसे पूछा गया कोल्ड वार शब्द जो है यह किस संघर्ष के बारे में जानकारी देता है? यह जानकारी देता है अमेरिका बनाम सोवियत संघ। आगे बढ़िएगा। किस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की जो है यह शुरुआत माना जाता है? वह कौन सा घटना है जिस घटना से दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है? उस घटना का नाम है पोलैंड पर जर्मनी का हमला। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। मात्र 999 रुपया में जो है आप बीपीएससी एडीओ का बैच ले सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बीपीएससी एडीओ का बैच जिन लोगों ने नहीं लिया है सभी लोग बीपीएससी एडीओ का बैच जल्दी से ले लीजिएगा।
हिटलर की आत्मकथा जो है यह किस नाम से प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन किया गया है, हिटलर जो है इसका आत्मकथा जो है यह किस नाम से प्रसिद्ध है? मिन कैम्प याद रखना है। यह फ्रांसीसी क्रांति जो है यह किस वर्ष हुआ था? आप सभी जवाब दीजिएगा। यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो है यह परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया था और 6 अगस्त 1945 को गिराया था। यह बर्लिन वॉल जो है यह बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी? यह बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी? आप सभी को बात याद होगा 1989 में। यह नाजी पार्टी का असली नाम क्या है? आपसे सवाल किया गया, नाजी पार्टी जो है यह नाजी पार्टी का असली नाम क्या है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से यह किस स्थान से जल संरक्षण का यह प्रमाण मिलता है? हड़प्पा सभ्यता की कौन सा स्थान है जहां से जल संरक्षण का प्रमाण मिलता है? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो है यह सबसे पहले किस देश में किया गया था? यह वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो है यह सबसे पहले अपना भारत में किया गया था। गंगा और जमुना नदी के साथ साथ जो है उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? गंगा और यमुना नदी के बारे में जानकारी जो है यह सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में जो है पहली बार निराशावाद तत्व के बारे में जानकारी मिलता है? उस उपनिषद का नाम मैत्रेयी उपनिषद है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ या जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? वह जैन ग्रंथ का नाम क्या है? वह जैन ग्रंथ का नाम अचरांग सूत्र है। रामायण के किस कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट की जानकारी मिलती है? उस कांड का नाम किष्किंधा कांड है। यह चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है यह किस वर्ष हरा दिया था? आप सभी याद रखें 305 ईसा पूर्व में। यह लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया यह नामक किताब इसके द्वारा लिखा गया। आप सभी जानते होंगे लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया जो है यह किताब किसने लिखा? यह सर सैयद अहमद खान ने लिखा। किस सातवाहन राजा ने स्वयं को जो है एका ब्राह्मण की उपाधि से नवाजा था? वह कौन सा सातवाहन राजा है जो स्वयं को एका ब्राह्मण की उपाधि से नवाजा था? उस राजा का नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी है। निम्नलिखित में से कौन जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे? भारत के अंदर इंडियन एसोसिएशन जो है यह बनाने का काम सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसकी जो है उपाधि परम सौगात की है? वह कौन सा व्यक्ति है जो परम सौगात की उपाधि ले रखा है? वह राज्यवर्धन राजा था। निम्नलिखित में से किसने हिरण गर्भ जो है यह यज्ञ करवाया था? वह कौन सा राजा है जिसने हिरण गर्भ यज्ञ करवाया था? उस राजा का नाम दंती दुर्ग हुआ करता था। यह सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय पाने वाला व्यक्ति जो है कैसा कपड़ा पहनकर आता था? तो न्याय पाने वाला व्यक्ति लाल कपड़ा पहनकर आता था। यह फांसीवादी दल के यह स्वयं सेवक कौन से कमीज पहनते थे? ये फांसीवादी दल के स्वयं सेवक जो है यह काली कमीज पहनकर आते थे। या जिसके शासन काल में गुरु नानक देव ने यह सिख धर्म का स्थापना किया वह कौन था? तो उस राजा का नाम सिकंदर लोधी था। आगे बढ़िएगा। किसके शासन काल में जो है डाक व्यवस्था के बारे में यह विस्तृत जानकारी मिलता है? तो डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी जो है इब्न बतूता ने दिया था। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना गया है? और विजयनगर का कौन सा राजा है जिसे आंध्र भोज कहा गया है? यह कृष्णदेव राय राजा है। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? भक्ति आंदोलन का कौन सा नायक है जो इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव थे। आगे बढ़िएगा। दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा यह राज्य अकबर द्वारा नहीं जीता गया था? अकबर के द्वारा विजित किया गया था अहमदनगर राज्य। आगे बढ़िएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इनमें से कौन गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। तो आज का 15 मिनट का शो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी प्यारे छात्र जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 15 मिनट का शो हमारा कैसा लगता है। क्या ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके लिए फायदेमंद है? क्या यह रिवीजन आपके लिए फायदेमंद है? क्या इस रिवीजन से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है? क्या इस रिवीजन से आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह 15 मिनट का हमारा शो आपको कैसा लगता है। क्या इससे आपकी शानदार रिवीजन हो सकती है? क्या परीक्षा के लिए यह सीरीज बहुत फायदेमंद है? ये तमाम बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।